हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। हायर बोरॉन्स की बात कर ली थी, टाइप बात कर लिया, एग्जांपल से मैंने कार्डिनल सिखा दिया बोरॉन्स को। अब इसके बाद अपने बात करते हैं बोरॉन की पूरी केमिस्ट्री छान लेते हैं। हायर बोरॉन्स किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल बोरॉन्स की बात करूं, जैसे डाइमर बनाता है बोरॉन, तो डाइमर के रूप में पाया जाता है। दूसरी बात लुईस एसिड नॉर्मल बोरॉन्स है BF3। इलेक्ट्रोन्यून स्पीशीज, कौन से स्पीशीज? इलेक्ट्रोन्यून स्पीशीज है। यहाँ पर B2S6 इसके बाद आता है ये डाइबोरेन। डाइबोरेन या सर इसको आप किस प्रकार का बोरेन टाइप निकाले बताओ सर। B2 का B2, H6 का B2, H2 और यहाँ पर 6 में 4 तो यहाँ पर बचा 4 B2H4। ठीक है, ये कौन सा होगा? कल है। फिर कल है, इसके बाद में हाइपर, कल है क्लोजो, इसके बाद हाइपर क्लोजो। ठीक है, इसके बाद कौन सा? ये है हाइपर क्लोजो, क्लोजो। ये क्लोजो बोरेन किस प्रकार का बोरेन है? क्लोजो। तो ये क्लोजो टाइप का बोरेन है डाइमर। अब इसमें क्या है, इसकी विशेष पहचान 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है, बनाना बॉन्ड बनता है और डाइमर के रूप में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक बोरेन, 2 बोरेन। इसके बाद अपना को B2 6 हाइड्रोजन लगाने हैं सर। एक इसके बीच में आए सर, ठीक है, इसकी केमिस्ट्री लिख लेना। एक इसके बीच में आए, 2 और 2 हो गए। यहाँ पर एक आए सर 3, ये 4, ये 5 सर और ये 6। तो ये है इसकी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर 3 सेंटर है, एक बोरॉन का सेंटर है, एक हाइड्रोजन का, एक बोरॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं? हाइड्रोजन, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, इसलिए 3 सेंटर। कार्बन तो है यानी परमाणु है 3 और इलेक्ट्रॉन साझा है 2। एक एरा 2, एक एरा ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखिए B2S6 में लिखिए, B2S6 में लिखिए B2S6 या डाइबोरेंस में, डाइबोरेंस में BHB बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है जो एक ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड रहती है, जो एक ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड रहती है। ये ब्रिज है, साल्ट ब्रिज भी बोल सकते हैं, या ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड रहती है। जबकि इसके जो 2 बोरेन है, जो 2 बोरेन की यूनिट है, उसके पास हाइड्रोजन पाए जाते हैं तथा वो आपके लेस स्टेबल होते हैं। इसमें ब्रिज है, इसमें लेस स्टेबल है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं मिलती। यहाँ पर BH2 ये है, तो BH2 अपने एक फॉर्मूला चलता है STYX। इस प्रकार से इसका आप निकाल सकते हैं। पहले आता है BHP बॉन्डिंग, फिर आता है BB, ठीक है, वो BB नहीं है, फिर BB बॉन्डिंग, फिर BH2 बॉन्डिंग। यहां से इसका निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे अपन? BHB बॉन्डिंग कितनी है? 1 सर 2, जितनी है 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 कितने हो गए? 4। अब यहाँ पर T है, ये पॉलीमर के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है। यहाँ पर T है BB किसी में नहीं है, तो ये है 0। Y है, Y का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग इन बोरॉन और बोरॉन के बीच में। बोरॉन और बोरॉन के बीच में एक भी बॉन्डिंग नहीं है। कभी आया है बोरॉन नहीं आया, 0। BH2 बीच में 2 एरी सर 4। ठीक है, कितनी है? 4, यानी 2 बोरॉन यूनिट है, तो 2 × 2 कर दूंगा इसको, ये हो गया 4। BHB के बीच में कितनी है? BHB 1 और 2, यहाँ पर 2 × 2 बोरॉन, 2 × 2 4। तो इस प्रकार से 4 4 8 आ गए 8। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्डिंग निकलती है। इस प्रकार से क्या आते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए अपने पास क्या करना है, BHB निकालना आ गया। अब इसके बाद देखिए किस प्रकार से करना है। ये आ गया अपना डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, BF3 B2S6 डाइबोरेन की स्ट्रक्चर आ गई, और इसका अपन निकाल लिया ये स्केलेटन। इसी प्रकार से स्केलेटन निकालना आएगा अपने अलग अलग। इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए नाइट्रोबोरॉन, क्लोजोबोरॉन्स। उस प्रकार से अपन इसका डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एडिन डाल दीजिए अपन पॉलीबोरेंस या
हायर बोरेंस, तो यहाँ पर हायर बोरेंस लिखिए, B2 हायर बोरेंस लिखिए, बोरोन B2HN या BnHN, यानी कितनी यूनिट होनी चाहिए, B2H6 के अलावा, B2H6 या BH3 के अलावा जितने भी, या जिसमें 2 यूनिट हो बोरोन की, उसके अलावा जितने भी बोरोन होते हैं वो हायर बोरेंस में शामिल किए जाते हैं, तथा ये कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा हाइड्रोजन या हाइड्राइड के रूप में जुड़ते हैं। अब इसके बाद अपन सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर बोरेंस में फॉर्मूला। सबसे पहले लिखिए केमिस्ट्री लिख देते हैं, यहाँ बोरोन्स की लिख देते हैं, हायर बोरेंस और पॉलीमर्स। अब इसमें लिख लीजिए बोरोन के वे हाइड्राइड को हायर बोरेंस कहा जाता है जिनमें 2 से अधिक बोरोन एटम, यानी B2 से अलावा B3 होगा, B4 होगा, B5 होगा, B4 एटम क्या हो, प्रेजेंट हो, हायर बोरेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हायर बोरेंस कहलाते हैं। अब इसमें सूत्र लिखिए, सामान्य सूत्र लिखिए, जैसे हायर बोरेंस में B2H6 के अलावा कितने होंगे, जैसे B5H6 के अलावा B4 हो जाएगा, B4H10 भी मिलता है, B4H6 भी मिलता है, B4H6, B5H9, ये इस प्रकार से B5H11 भी मिलता है, और B6 के अलावा कौन कौन से फॉर्म में मिलते हैं, B6 जैसे हेक्सा बोरेन हो गया, B6H10, B10H12, B10H12, इस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार, यानी इसको क्या बोलेंगे सर, और इसका नामकरण भी बता दूं मैं किस प्रकार से करना है, नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर B4 इसलिए 4, तो टेट्रा बोरेन, ये पेंटा, ये भी पेंटा है, ये हेक्सा है, ये डेका बोरेन है। इन सभी स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको, और इनके STYMX बताऊंगा किस प्रकार से निकलना है। तो सबसे पहले अपन लिख लीजिए, देखिए इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीबोरेंस, नोमेनक्लेचर ऑफ हायर बोरेंस या पॉलीबोरेंस, एक बात है, नोमेनक्लेचर ऑफ हायर बोरेंस। तो हायर बोरेंस का नोमेनक्लेचर में लिखिए, हायर बोरेन का नोमेनक्लेचर करते समय निम्न बातें आती है। फर्स्ट लिखिए बोरोन एटम की संख्या के आधार पर बोरोन का प्रीफिक्स लगाते हैं तथा एक कोष्टक में एरोबिक नंबर के आधार पर उनकी संख्या लिखते हैं। मैंने बता दिया हायर बोरेंस के लिए वाडे रूल दिया गया, वो आ गया समझ में। अब देखिए इनकी संख्या किस प्रकार से लिखते हैं, बता देता हूं मैं। जैसे नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि ये ट्रम है ना, अपने को साथ लेके चलना है, अब टाइम कम है भाई, इसलिए मैं भी खुद तेज चल रहा हूं। तो आप नोमेनक्लेचर, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो एक तो बताया इसने डाई, ट्राई, टेट्रा लगा देंगे, ये बोरेन हाइड्राइड यानी बोरेन्स के लिए जितनी यूनिट होगी। दूसरी बात, हाइड्रोजन का नाम, एरोबिक नंबर डैश लगा कर लिखे। ये है इसके 2 रूल, ठीक है, ये 2 रूल है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं, खास करके MGSU यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे B4H10 ले लिया, B5H9 ले लिया, और B5H11 ले लिया। ये जो हाइड्रोजन है उसको अपन डैश लगा के बताएंगे। जैसे 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा बोरेन, मैं बता चुका हूं, टेट्रा बोरेन। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, डैश लगा दें, हाइड्रोजन 10 है तो 10 लिख दे, हाइड्रोजन को ना लिखे डायरेक्ट सिंबल लगा के 10 लिख दे।
पेंटाबोरेन, और इसके बाद में क्या लगा देंगे इसकी जगह 9, यहाँ पर पेंटाबोरेन, टाबोरेन, ये मैं सोच लेना 2 बार लिख दिया पेंटाबोरेन। हाइड्रोजन अलग अलग है 11, ये डाइमर के रूप में मिलते हैं बेसिकली। तो ये इस प्रकार से ये अपने को प्राप्त हुए हैं, यानी ये खोजे गए हैं। ये आ गया नोमेनक्लेचर। ये पॉलीवैलेंस का है, किसका है? पॉलीवैलेंस, हायर वैलेंस, यानी जिनकी यूनिट क्या हो 2 से ज्यादा हो उनके लिए ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बोरोन की संख्या 2 से ज्यादा हो। अब इसके बाद में अपन क्या चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, अलग अलग के पास चलते हैं। तो अपन सबसे पहले लिख लीजिए 2 यूनिट मैं कराऊंगा इसमें जो आपको करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट है। तो क्लोजोबोरेन, सबसे पहले लिखिए क्लोजोबोरेन। क्लोजोबोरेन की क्या हो रही है? स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री आ रही है। क्लोजोबोरेन 2 यूनिट आ जाएंगी, इनका नोमेनक्लेचर आ गया, B2H6 आ गया। क्लोजोबोरेन सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? BnHn-2, इस प्रकार से फॉर्मूला पड़ा है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? ये नॉर्मल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? नॉर्मल फॉर्मूला BnHn-2, ब्रैकेट में बंद कर दे और इस पर -2 चार्ज लगा दे। तो इसमें लिखिए क्लोजोबोरेन की स्ट्रक्चर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, ठीक है। या ज्योमेट्री लिख ले, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी होती है। और इसमें BHB बॉन्ड एब्सेंट होता है और इसमें BHB बॉन्ड एब्सेंट होता है तथा प्रत्येक बोरोन के सिरे पर क्या पाया जाता है? प्रत्येक बोरॉन के सिरे पर हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसकी मैं ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, शेप चेंज होती है। ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, संकलन कौन सा होता है इसका? बाइपिरामिडी। sp3d2 पिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। ज्योमेट्री है, क्लोजोबोरेन है, ज्योमेट्री है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इसकी BHB बॉन्ड एब्सेंट। मैंने STYMX बताया था, STYX बताया था। BHB बॉन्ड को बोलते हैं, अगर BHB बॉन्ड है इसका स्केलेटन देखें तो, और नॉर्मल स्केलेटन, ये नॉर्मल स्केलेटन लिख दीजिए, स्केलेटन फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से होता है दोस्त, यह है इसका नॉर्मल स्केलेटन। BBB, ट्रिपल B, खड़ नहीं रहे, ये आता है। यहाँ पर BB और यहाँ पर BH2, सभी से डर लगता है वही BB से। ये है इस प्रकार से, सभी को सभी से लगता है सर। यहाँ पर बोरोन की स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, बनानी आती है। ट्राइगोनल यानी एक बोरोन इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए 6 बोरोन, हो गए ना, 3 ऊपर 3 नीचे। बाइपिरामिडी बनानी है, यानी 2 पिरामिड होने चाहिए सर। 2 पिरामिड कैसे बनते हैं? एक इसके बीच में लाइन खींच दो, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूं? एक इसके बीच में एक इस प्रकार से कर दूं और एक इस प्रकार से, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। और मैं एक इस B को B से मिला दूं, ठीक है। और यहां पर मैं एक इसको ऐसे कर दूं, तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। इस बोरोन से हो जाएगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ गई। यानी इसमें एक पिरामिड ये रहा ट्राइगोनल है, और बाइपिरामिड यानी 2 पिरामिडें बनने चाहिए। तारे जैसी आकृति, किस जैसी? स्टार जैसी आकृति बन गई, स्टार जैसी बन गई ना, ये स्टार है मान लो। यहाँ पर इस प्रकार से ये आकृति आपको बनानी आनी चाहिए। किसकी है ये? BnHn-2, यानी कोई भी प्रकार की यूनिट होगी वो इस प्रकार से आएगी। जैसे B2
मैं B4 लिख दूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, इसमें कोई जाता है आपका B4H4 माइनस 2, इस प्रकार से बोरॉन पाया जा सकता है। ठीक है, H4 नहीं आएगा, सॉरी 6 आएगा, क्योंकि कम्पोनेंट तभी तो आएगा B4H4 B4H6 माइनस 2, जो 6 में से 4 गए 4, तो B4H4। इस प्रकार से अपन बोरॉन बनाना आता है ना, तो -2 आना चाहिए। इस प्रकार से B4H10 होता है। ठीक है, H10 लिख लेता हूँ, ये तो अपना पता है, बोरॉन तो अपना ढूंढा है। इस प्रकार से हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। इसमें क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ये है जो बोरॉन है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्डिंग है वो 0 है, देख लीजिए बोरॉन है, इसके सिरे पर एक हाइड्रोजन है साहब, बना देता हूँ, एक ये रहा सर, 2 3 6 बनाने, 4 5 और 6। मैं तो बताऊं BHB बॉन्डिंग लिखी क्या, बोरॉन बॉन्डिंग है, बोरॉन बॉन्डिंग है, बोरॉन बॉन्डिंग है, बोरॉन बॉन्डिंग है। तो बीबी वाले तो बहुत ज्यादा हो गए सर, बीबी बहुत ज्यादा हो गई, बी। यहाँ पर BH2 बॉन्डिंग, BH2 बॉन्डिंग तो है ही नहीं, BH बॉन्डिंग है, BH की अपने जिक्र ही नहीं है, BH2 का है, BH2 होनी चाहिए, BH2 भी 0 है, BB कितनी है, 1 BB 2 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है, 6 BB है, तो 6 × 2 6 दूनी 12, इस प्रकार से। तो ये है, इस प्रकार से इसकी क्या है स्ट्रक्चर। STYMS यहाँ पर मान निकालना होता है, STYMS का वो अपन ने क्या कर दिया, बता दिया कैसे STYMS अपने को लिखना है। और ये स्ट्रक्चर क्या हुई, ट्राइगोनल हो गई, टेट्राबोरॉन B4H10 B4H6, इस प्रकार से बॉन्डिंग हो गई। अब इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट अपने दूसरा कौन सा है, दूसरा है नाइट्रोबोरेंस। ये 2 इंपॉर्टेंट थे इसलिए बता रहा हूं मैं, नाइट्रोबोरेंस B6H6, इसका फॉर्मूला B6H6 थोड़ी होगा, B4H6 होगा। टेट्राबोरेंस की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उतार लिया। अब इसके बाद में नाइट्रोबोरेन क्या आएगा, नाइट्रोबोरेन, फॉर्मूला BnHn -4 इसमें लिखिए इसकी आकृति स्पाइडर नेट के जैसी, स्पाइडर नेट यानी मकड़ी का जाला, स्पाइडरमैन देखते हो ना, वही है, स्पाइडर नेट के जैसी होती है, क्योंकि इसमें स्पाइडर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, स्पाइडर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इसके बाद लिखिए नाइडो का एन नेस्ट के समान है, नाइडो का नेस्ट के समान, इसलिए इसे एन लिया गया है, तथा इसमें जो बोरेन के एपिक्स हाइड्रोजन है, या जो बोरेन के ऊपर वाले शीर्ष वाले हाइड्रोजन है, वो इसके साइड में आ जाते हैं। और इसमें लिखिए, इसमें क्लोज बोरेन की स्ट्रक्चर से जो 2 शीर्ष पर हाइड्रोजन होते हैं, वो इसके बीच में आ जाते हैं, तथा BHB बॉन्डिंग दर्शाते हैं, फॉर्मूला नाइट्रोबोरेंस का BnHn -4, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, नाइट्रोबोरॉन्स को लिखेंगे BnHn -4, यानी कोई भी स्पीशीज लिखें उसके ऊपर -4 लगा दे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, Bn नॉर्मल स्केलेटन लिख देता हूँ, BnHn -4। सर इसको किस प्रकार से चेंज करें अपन, यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा मैं B4 लिख सकता हूँ इसको, और H, और यहाँ पर 4 आना चाहिए सर, -4 TCI यानी -4 बचे, और 10 है यहाँ पर। अगर मैं B4 लेता हूँ तो मेरे को कितना नंबर लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 4 लो सर, कितने आते हैं, हाइड्रोजन का 6 लो सर, 6 में से भी 4 नहीं बचेंगे, हाइड्रोजन के 8 ले लेता हूँ, तो इसको मैं किस प्रकार से कहूँ, B4H4 8 - 4, तो कितना आ जाएगा, B4H4 -4।
आ गया फॉर्मूला। तो इस प्रकार से B4H4 ले सकता हूँ, B4H8 ले सकता हूँ, -4 तभी आएगा, B4H8 लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद में नाइट्रोबोरेंस की स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोबोरेन है, कौन सा है, नाइट्रोबोरेंस। मैंने लिखवा दिया स्पाइडरनेट स्ट्रक्चर है इसकी, क्योंकि इसमें क्या बनता है, जो मकड़ी का जाड़ा उसी प्रकार स्ट्रक्चर बनती है। जो हाइड्रोजन शीर्ष पर होते हैं वो एक शीर्ष पर रहता है, बाकी यहाँ पर डाइबोरेन की तरह ये हुए करते हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन कितने हैं इसमें, बोरोन कितने हैं, B4H10, आर्केनो B4BnHn+4। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है, BH बॉन्डिंग होगी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B4H9 भी है भाई, B4H9। ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, B4H9, B5H9 ले तो कितने होते हैं, 5 और 5 5 10, तो 10 में से कितने गए, 4 भाई B5H9 में। ठीक है, B5H9 एग्जांपल नंबर 2। तभी इसमें B5H9 B5H5 इस प्रकार से बचेगा ना, तो इसका ओके, ये 4 है तो B5H4 एग्जांपल 1 और 2। इसको स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, बोरॉन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब अपन इसकी हेक्सागोनल तो स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, 2 3 4, ठीक है, B4H10 और B4H9 इस प्रकार से बनाएंगे। B4H10 ले लेते हैं, B4 एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं, B4H10। इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यानी एक बोरॉन इधर है, एक इधर है सर, एक इधर है और एक इधर है, हो गए कितने, कितने हो गए सर, 4 हो गए। नेट राइट स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए, एक ये रहा, 3 हो गए, 4 5 6, कितने हो गए बोरॉन्स, कितने बोरॉन्स हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए, 2 तो बीच में आ जाएंगे, 6 हो गए तो एक एक हाइड्रोजन बीच में आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको ये से दर्शा दूं, यहाँ पर भी दर्शा दूं, BHB BHB, यहाँ पर एक ये रहा, यहाँ पर एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, कितने बच गए, और एक ये रहा। स्पाइडरनेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और एक बॉन्डिंग BB की है, कितनी है, BB की बॉन्डिंग है, तो एक BB बॉन्डिंग, BB बॉन्डिंग कितनी है, 1, और BHB 3, 1 2 3 4, BHB 4, BHB 4, और BH2 बॉन्डिंग कितनी है, BH2 बॉन्डिंग 1 और 2, BH2 बॉन्डिंग कितनी है, 2। BH पता है, BH बॉन्डिंग था, BH कोई बॉन्डिंग नहीं थी, BB थी, ट्रिपल B थी, और ट्रिपल B कितनी है, B ये कितनी है, ये बॉन्डिंग है 0। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, बॉन्डिंग बता सकते हैं, इतनी बॉन्डिंग ये है। ये स्पाइडर नेट है, स्पाइडर का एक मकड़ी का जाला हुआ है ना, इसी प्रकार से होता है। और इसमें ये को मेनली कर देना, क्योंकि इसमें बोरॉन BB बॉन्डिंग होती है, वो एक ही होती है, ये सिंगल है एक। ये है आपके नाइट्रोबोरेंस, नाइट्रोबोरेंस का फॉर्मूला B4H10 लेके मैंने किया है, आप अलग अलग लेके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है H10 स्पाइडर नेट बनाना। बस अपने को तो बोरॉन रख दें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर B4H4 लेता या मैंने B5H9 लिया होता तो बोरॉन 5 आते, तो यहाँ पर 4 आ गए, एक बोरॉन कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाता, तो एक बोरॉन बीच में आकर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो साथ। इन सब का क्या निकालेंगे अपन, इन सब का क्या निकालेंगे, नाइट्रोबोरेंस की सिंथेसिस और बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस देख लीजिए किस प्रकार से बनाएंगे हायर बोरेंस का, ठीक है, सिंथेसिस देख लीजिए किस प्रकार से बनाना है हायर बोरेंस का। तो देखिए जैसे B2H6 गैसीय फॉर्म में है, 2BH3 गैसीय फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे B2H6 डाइबोरेंस गैसीय फॉर्म में, 2BH36 लिख सकता हूँ गैसीय फॉर्म में।
जब इसको कितनी डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए मेरे भाई, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, इसका इंटर कन्वर्जन करा देंगे। अब इसके बाद B2H6 BH3 जुड़ के क्या बनाएगा, B3H7 प्लस H2 B2H6 और H3 जुड़ के क्या बनाएगा, BH3 जुड़ के क्या बनाएगा, B3H7 ये बनाएगा। कितने बच गए हाइड्रोजन, 3 6 2 कितने, 3 9 है, 7 है, प्लस H2 बाहर। इस प्रकार से तो ये है सिंथेसिस किया जा सकता है B3H7 2BH3। यहाँ पर बोरॉन का फॉर्मूला हो रहा है और यहाँ पर B3H7 BH3 क्या बनाएंगे, B3H7। अब इसको उठा लेता हूँ B3H7, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंथेसिस है नाइट्रोबोरेन का सिंथेसिस, ठीक है, नाइट्रोबोरेन का सिंथेसिस। B3H7 यहाँ पर क्या बनाएंगे, B3H7 प्लस BH3 क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, B4H10, ठीक है। अब ये है आपका सिंथेसिस का। ओके गाइस, बाय। तो गाइस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बोरेन्स, हायर बोरेन्स की बात चल रही थी। अब इसके बाद अपन बोरेन्स को बार बार टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डेका 4 टाइप पढ़ेंगे। इनके STYMX निकालेंगे और इनका क्या निकालेंगे, स्केलेटन क्या है, इलेक्ट्रॉन स्केलेटन। तो सबसे पहले बात करते हैं टेट्रा बोरेन। टाइप निकालना मैं बता चुका हूँ। टेट्रा बोरेन किस प्रकार से निकला, B4H10 का एग्जांपल लेते हैं। B4H10 कितना आएगा रे, B4H4 बचा 6 माइनस में गया तो B4H4 माइनस 6 या BnHn माइनस 6 क्या होता है, BnHn माइनस 6 क्या होता है, आर्केनो। तो ये आर्केनो टाइप का बोरेन है, यानी B4H10 आर्केनो टाइप का बोरेन है। अब यहाँ पर STYMX निकालना सिखाऊंगा, इसमें बॉन्डिंग बताऊंगा। ये है इसकी स्ट्रक्चर, क्या है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, क्या है ये STRUCTURE स्ट्रक्चर। इसमें किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन स्केलेटन देखने को मिलेगा, किस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो बताऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि अपने 4 बोरॉन जोड़ने हैं, 1 2 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। इस प्रकार से मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर। स्पाइडर नेट वाली उसमें ज्यादा थे, इसमें 4 है। अब देखिए 2 तो इसके क्या आते हैं, ये इक्वेटोरियल या एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 एक्सियल पोजीशन बोरॉन, ठीक है। अब इसमें देखिए किस प्रकार से बनता है, टेट्रा बोरॉन है तो B4H10, एक BH ऊपर एक BH नीचे, दूसरा 2 BH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पर STYMX किस प्रकार से या इसका फॉर्मूला किस प्रकार से लिखते हैं, तो BHB बॉन्ड कितने हैं, BHB बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। जितने बॉन्ड हो ना उनको क्या करो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 इंटू 2 हो गए 8। BBB ट्रिपल बी बॉन्ड दिख रहा है, BB बॉन्ड है सर, ट्रिपल बी बॉन्ड तो किसी में नहीं है, डायरेक्ट तीनों बॉन्ड जोड़े हो नहीं है सर। तो BBB ट्रिपल बॉन्ड कितने होते हैं, 0। अब BB बॉन्ड 1 है सर, 1 इंटू 2 कर देता हूँ। BH2 बॉन्ड कितने हैं, BH2 जो B और 2 हाइड्रोजन होने से डायरेक्ट जुड़े, बोरोन है, ये हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, बात 2 है सर, BH2 है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 2, तो क्या हो गया 8 0 2 4। इस प्रकार से इसका स्ट्राइक हो गया 8 0 2 4 या 4 0 2 4 4 0 1 2 4 0 1 2 4 0 1 2। इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है 4 0 1 2। अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट ये है STYMX, डायरेक्ट बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड निकलेंगे। अब इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पूछ लेना कितने हैं, तो मैं बता देता हूँ पहले। ये है STYMX पूछ लेना, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर BHB कितना आया था 4, बोरोन का 0, इसका 1 और यहाँ पर 2, तो 4 0 1 2, ये तो है 4 0 1 2, ये तो इसका STYMX, ठीक है।
STYM यानी S का मतलब होता है बोरोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद में T का मतलब होता है ट्रिपल B यानी ट्रिपल बोरोन की बॉन्डिंग कितनी है, Y का BP बॉन्ड कितने हैं और A का, ये इस प्रकार से फॉर्मूला आता है। अब इसके बाद अपन लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से उपयोग करेंगे, स्केलेटन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्केलेटन, ये स्केलेटन लिख देंगे। स्केलेटन में क्या लिखेंगे आप, स्केलेटन में 4 इंटू 2 लिखे, 0 इंटू 2 करे, 1 इंटू 2 करे, 2 इंटू 2 करे, 4 2 2 को 0 और 4 2 8 8 8 2 10 10 से 4 14, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन। वुडे ने बताया था ना, ये वुडो बड़े टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना की जा सकती है वुडो रूल के द्वारा। तो वही इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर की गणना की, शेप भी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बता रहा है, ज्योमेट्री भी बता रहा है, तो इस प्रकार से होती है। और ये टाइप भी बता रहा है, 3 4 चीजें बता रहा है वुडो रूल, वही है इसका रूल। ठीक है, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए सर, एक ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 और कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, 13 14 हो गई ना, 13 14, एक बोरोन का एक बोरोन। इस प्रकार से 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इससे डायरेक्ट बता दिया प्रोन ने इसकी बॉन्डिंग को देखकर। इसके बाद दूसरा लिखे टेट्रा, बाद में पेंटा। पेंटा के 2 टाइप अपने पास, C5H9, ठीक है, पेंटा बोरेन, पेंटा बोरेन, पेंटा बोरेन। 2 3 मैंने बताया था, 2 बता दिए मैंने आपको। नाइट्रो बोरोन की स्ट्रक्चर स्पाइडर लाइक गैस की तरह, पहले वाली द्विपिरामिडीय, ठीक है, बाई पिरामिडल, ठीक है, त्रिकोणीय ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो किसकी थी, क्लोजो बोरेन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेंटा बोरेन C5H9, C5H9 कितना, C5H9। सर बताओ मेरे को टाइप बताओ पहले, 5 5 कर रहा है, 5 बचे 4, तो CnHn-4 तो कितने पे आता है, कल हाइपर है, कल हाइपर है, कल कितने पे आता है ये, यानी जिसपे माइनस का 4 आता हो, मैंने फॉर्मूला बताया था, माइनस का 4 आता है नाइट्रो, तो ये नाइट्रो बोरेन है। कौन सा बोरेन है ये, नाइट्रो बोरेन। यानी बोरेन की संख्या कितनी लेनी है अपने को, 5। पेंटा बोरेन, सॉरी 9 और लिख देता हूँ, उसमें भी आप लिख लेना क्योंकि उसमें 10 देता हूँ, हाइड्रोजन लगा लेना, मैं बता चुका हूँ नामकरण करना, ये हाइड्रोजन की संख्या है, तो ये है नाइट्रो, एक प्रकार का नाइट्रो बोरेन है, नाइट्रो बोरेन टाइप है। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट बनेगी, 4 हाइड्रोजन 4 बोरोन कार्बन आएंगे अपने, और एक 5वां आएगा बीच में। तो देखिए किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर आती है मेरे भाई, देखिए। हाँ तो गाइस अब देखिए किस प्रकार से अपना करना है, लेक्चर बड़ा हो सकता है लेकिन नाइट्रो बोरेन आ गया, क्योंकि CnHn4 माइनस क्या होता है, नाइट्रो बोरेन। यहाँ पर बोरेन अपन की यूनिट 5 है, तो 1 2 3, ये 3 आ गई, ये 4, ये 5, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब इसके पास क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, बोलते जाइए कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। अपने पास कितने बचे, 7, तो 7 हाइड्रोजन कैसे होते हैं, 7 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, 2 सिस्टर होते हैं डायरेक्ट जुड़े, एक BH और एक BH, यहाँ पर एक BH एक BH, यहाँ पर BH2 के 2 बॉन्डिंग होती है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 अब हो गए 9, देख लीजिए 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होती है वो आपके नाइट्रो बोरेन की मान सकते हैं या पेंटा बोरेन की। नाइट्रो बोरेन आ जाए तो अभी भी यही सिद्ध करना अपना, नाइट्रो बोरेन स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से नाइट्रो बोरेन स्ट्रक्चर, और इसमें बॉन्डिंग लिख लीजिए STYX लिख लीजिए, BHB BB BHB स्ट्रक्चर याद होने जरूरी है, अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपल B और यहाँ पर क्या आ जाएगा, BB और यहाँ पर BH2 बॉन्डिंग आ जाएगी, BH2 बॉन्डिंग आ जाएगी। तो देखिए इसका किस प्रकार से बनेगा, BHB कितना है, 1 सर 2 सर 3 ही है, BHB 3 है,
ट्रिपल बी कितने हैं, ट्रिपल बी एक ही है सर, ये बन रहा है बस, ये मत समझना ये डायरेक्ट है, इससे बोरॉन से नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट इससे डायरेक्ट डंडा है, ये सिर्फ एक है, ये एक है, 3 1, बीबी कितना है सर, बीबी डायरेक्ट बीबी, तो बीबी देखें एक सर, 2 सर, 3 और 4 बीबी है इसमें, और BH2 कितने हैं, 1 और 2 सर, 2 BH2 है, तो 31 42 ये आ गया इसका क्या, STYMX या बोरोन, हायर बोरोन, स्केलेटन भी कह सकते हैं इसके बाद में लिखेंगे इसका फ्रेमवर्क, यानी इसको देख के क्या पता चलता है, ये लिख लिया फ्रेमवर्क, सेम चीजें हो जाएंगी, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रेमवर्क टोटल इलेक्ट्रॉन बता देगा ये, फ्रेमवर्क टोटल इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क किस प्रकार होता है, 3 इंटू 2, 1 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 4 2 8, 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे नाइट्रो बोरॉन में, नॉर्मल C5H5 में नाइट्रो बोरॉन में 20 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से नाइट्रो बोरॉन की स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रो आर्केनो आ जाए, आर्केनो बोरॉन का एग्जांपल करवा दिया, नाइट्रो करवा दिया, 2 अपने करवा रखा है मैंने, क्लोजोवा और सुपर क्लोजोवा, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं पेंटाबोरॉन के एक और प्रकार को छोड़ देते हैं, उसमें C5H10 होता है, यानी H10 होगा तो कितना बनेगा, वो भी उसी प्रकार से आएगा, 5 का तो 5, तो 5 वाला भी किसी में शामिल हो जाएगा, नाइट्रोबोरॉन में शामिल हो जाएगा। इसके बाद हेक्साबोरॉन से बात कर लेते हैं, पेंटाबोरॉन की B5H11 की बात करें तो B5H11 में क्या आता है, B5H5 और -11 सेम स्ट्रक्चर बनेगी, बस यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हेक्साबोरॉन जरूरी है बात करना, ये भी करेंगे, तो हेक्साबोरॉन में देखिए बच्चे 4 B6H10, तो 10 में से 4 BnHn -4, -4 किसमें आता है, नाइट्रो, ये भी एक नाइट्रोबोरॉन है, तो लगभग नाइट्रोबोरॉन की तरह स्ट्रक्चर रखेगा, हेक्साबोरॉन नाइट्रोबोरॉन की तरह स्ट्रक्चर रखेगा, BnHn -4, B6H10 किसकी बात करते हैं, हेक्साबोरॉन की, B6H10 ये बोरॉन है, ये हायर बोरॉन है, याद रखना इनकी स्ट्रक्चर पूछ जाएगी, लगभग B6H10, BCH10 किस प्रकार से करेंगे सर इसकी B6H10, इसके सबसे पहले आकृति आनी चाहिए, अब की बार पहले 5 थे, अब की बार कितने हो गए, बोरॉन 6 हो गए, तो 6 किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से करेंगे, सेम स्ट्रक्चर बना दूं, लेकिन बोरॉन कितने बनाने हैं, आपके पास 6, तो देखिए किस प्रकार से अपने बोरॉन बनेंगे आपके पास, देखिए। हाँ तो गाइस अगला स्ट्रक्चर अपने पास बोरॉन में B6H10, इसका भी बता सकते हैं 9, यानी 9 हाइड्रोजन है, बोरॉन में 10 लिख देते हैं, 10 हाइड्रोजन है। हेक्साबोरॉन एक किस टाइप का है, B6H10, तो BnHn और -4 गया, तो -4 किस टाइप का होता है आपके, नाइट्रो प्रकार का बोरॉन है, ये -4 आ जाता है, तब -4 आने पर कौन सा बोरॉन बनता है भाई, फिर से देखिए नाइट्रोबोरॉन बनता है, या आपके कौन सा बोरॉन बनता है, आर्केनो होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो आर्केनो में 6 आते हैं भाई, नाइट्रोबोरॉन ही है, नाइट्रोबोरॉन ही आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए किस प्रकार से इसका स्टोइकियोमेट्री निकालेंगे, STYX, ये क्या बताता है, इसकी क्या बताता है, ये इसके नंबर बताता है, और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन आगे निकलते हैं, यानी स्केलेटन ऑफ हेक्साबोरॉन बोल सकते हैं। तो बोरॉन में बॉन्डिंग बता देते हैं आपको, BHB बॉन्डिंग, ट्रिपल B बॉन्डिंग कितनी है, फिर इसके बाद ये तो याद होगी, अब ट्रिपल B बॉन्डिंग कितनी है, X में क्या आएगा, X में अपने पास आएगा BH2 बॉन्डिंग कितनी है, और इसमें क्या आता है, BB बॉन्ड कितने हैं, जल्दी से नंबर बताओ और निकालो। BHB बॉन्डिंग कितनी है, स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग पता चल जाती है, BHB 1 बॉन्ड सर, 2 बॉन्ड सर, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, BH बॉन्डिंग है 4। ट्रिपल B बॉन्डिंग कितनी है, ट्रिपल B बॉन्डिंग देखिए 1 सर, 2 सर, 3 सर, 1 सर, एक तो ये देखो
एक ये ट्रिपल बी है डायरेक्ट, दूसरी 2 सर, तीसरी 3 सर, 3 है, और एक ये भी होती है भाई 1 2 3, और ये बॉन्डिंग इसमें ट्रिपल बी में नहीं आएंगे। तो फिर से देखें, एक डायरेक्ट जुड़ा है, एक बॉन्डिंग, एक त्रिभुज ये रहा, एक इस बोरोन का ये रहा, 3 4 है भाई, 4 है, ट्रिपल बी बॉन्डिंग 4 है। बी बॉन्डिंग कितनी है, 1 सर, 2 सर, 3 सर, एक ये भी होती है भाई 4 सर, तो 4 इसका है। इसके बाद BH2 बॉन्डिंग 0, कोई भी डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन नहीं है, इस प्रकार से 4 4 0 4 4 4 0। BH बॉन्डिंग 4 ही है, 1 2 3 4। इसके बाद BB बॉन्डिंग कितनी है, 1 2 3 4, इस प्रकार से ये है। इस प्रकार से STYMX 4 4 0। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका इस प्रकार से होने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। तो मैंने क्या बताया है, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 4 × 2 4 × 2 × 2, 8 8 8 8 8 16 16 16 8 8 6 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें बॉन्डिंग में। इस प्रकार से हो जाएगी। डेका वाला आप देख लेना, डेका वाले में कुछ नहीं है, डेका वाले में क्या हो जाएंगे B6 के बाद में क्या हो जाएगी B10 आ जाएंगे, बोरोन क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो डेका वाला इतना पूछा भी नहीं जाता। तो ये है, इस प्रकार से आपके B6 वाला आ सकता है, B4H10 किसी प्रकार का, तो आप नाइट्रो बोरोन बना के आ सकते हैं। बोरोन की पहचान करें, सेम स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, STYMX निकाल के बनाया है। तो ये है। इसके बाद एक इंटर कन्वर्जन आता है, इसमें इंटर कन्वर्जन पढ़ना जरूरी है। इंटर कन्वर्जन ऑफ बोरॉन, हेडिंग डालें। हाँ तो गाइस मैंने बताया था इंटर कन्वर्जन, देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ बोरॉन, डाइमर है मेनली B2H6, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यूनिट है ये इससे किस प्रकार से बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है B2 से B4, यानी ये इससे बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अगर ये -78 डिग्री सेल्सियस चल जाए तो B4H10 बन जाएगा, अगर आ जाए तो B2H6। अब मैं एक ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखना, ये मेनली अपन इतना पढ़ चुके हैं तो अपने पता चल चुका है। मेनली ये फॉर्मूले हैं इसके, BnHn -2, BnHn -4, BnHn -6। अभी तक अपने वो जो बोरोन मिले हैं ना, वो ज्यादा इसी प्रकार से मिले हैं। ये यहाँ पर हाइपर है क्योंकि हाइपोबोरेन है, BnHn -8। तो मेनली कौन से मिलते हैं, ये तो बहुत रेयर मिला है, ये और ये 2 ज्यादा मिले हैं। क्लोजो 2 वाले में, 4 वाले में ये तुम बता सकते हो आप, BnHn -4 आ गए तो कौन सा है, नाइट्रोबोरेन। नाइट्रोबोरेन 4 में चला गया, कौन सा है 4 में। अब तुम नहीं बताऊंगा इतना, 4 4 8 बचे -2 वाला कौन सा है, क्लोजोबोरेन सर। B10H कौन सा है, B10H10। आगे बचे 34 का कौन सा करें, B10, ये डेकाबोरेन है सर। 34 का तो इतनी बड़ी यूनिट नहीं है सर, अपने पास 10 तक होती है, तो 10 तक में आपके क्लिडोबोरेन आता है, इसको क्लिडो मानते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये B5H11 कुछ टाइप ऑफ बोरेन है, 6 बचे -6 कौन सा है, RK9 बोरेन, RK9। B5H9 बचे -4 नाइट्रोबोरेन। ये कौन सा है, B2H6 बचे 4 नाइट्रोबोरेन, क्लोजोबोरेन। तो इस प्रकार से कन्वर्ज याद रखिए। डाइमर से किस में जा सकता है, B4H10 यूनिट में। जब इसमें B4H10 में जा सकता है, अब इसको क्या करें, जब इसको अपन क्या करते हैं 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते तो B5H9 में चला जाएगा। अभी B5H11 ये RK9 बोरोन है, 25 डिग्री सेल्सियस देते ही B10H10 में आ जाएगा। 5 यूनिट बढ़ेगी डायरेक्ट कितने, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको भी अपन कर सकते हैं 100 डिग्री देकर B4H10, 1 यूनिट कम कर ली, 5 यूनिट बढ़ा दी। तो इस प्रकार से आ जाएगा इसका इंटर कन्वर्जन। क्या आ जाएगा, इंटर कन्वर्जन। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस B10H10, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ बोरॉन्स। इसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ हायर बोरॉन्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बताएं लेक्चर कैसा लग रहा है आपको। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो साथ।